अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। साइंटिफिक नोटेशन भी डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? सिंप्लीफाई एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। एंड सबसे पहले हमें जो पार्ट्स गिवन है डिफरेंट, उसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? ये दोनों क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अच्छा, तो इसका आसान तरीका क्या है भाई? इसका आसान तरीका ये है कि आप जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे ही रहने दें, और ये जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। 4.68 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ लिख के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्या हमें करना है? क्या है? 4.68 को 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, और ये जो 10 की पावर 11 है इसको एज इट इज़ रहने दें, और ये जो ये है ना, ये 10 की पावर -10, अब ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँ, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाऊँगी तो आपको पता है, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएँ तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस है, तो न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा? पावर का साइन प्लस हो जाएगा। सही है, अगर ये प्लस होता तो ऊपर जाके माइनस हो जाता। मैंने सबसे पहले क्या काम किया, क्योंकि मुझे बेस सेम लग रही थी तो मैंने सोचा डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 है, इसको सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में लेके चली जाऊँ। तो मैं डिनोमिनेटर में जो 10 था उसकी पावर -10 थी, न्यूमिनेटर में लेके चली गई तो 10 की पावर +10 हो गई। ठीक है, अब ये बेस सेम है, इसकी पावर्स हम ऐड कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके इधर लिखते हैं, और फिर क्या करेंगे? ये बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 2.34। सही है, अब इन दोनों की बेस सेम थी तो मैंने एक ही बेस लिख दी। पावर्स ऐड कर लेते हैं, यानी 11 + 10, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो ऐड ही होंगी। सही है, तो ये क्या हो गया? 2.34 एक्सपोनेंट हो गया 21। सही है, 21 हो गया। अब आप देख लें, आप साइंटिफिक नोटेशन की पहचान क्या होती है? ये डेसिमल से पहले एक डिजिट होता है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, यानी 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो 2 है। सही है, तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? इन दोनों को हमने डिवाइड किया, फिर हमने देखा डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर जो है 10 की पावर -10 है, तो हमने कहा इसको न्यूमिनेटर में लेके चले जाते हैं। इसको न्यूमिनेटर में लेके गए तो -10 क्या हो गया? +10 हो गया। अगर +10 होता तो ऊपर जाके -10 हो जाता। इन दोनों को डिवाइड किया, 2.34 आ गया। बेस सेम थी, पावर ऐड कर ली, 11 + 10, 11 + 10 क्या? 21 हो गया। अब चेक कर लें साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि पहला डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, और डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? 10 दोनों के पास पावर है तो उसको तो हम ऊपर लेके चले जाएंगे, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 7.26 को 7 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7.26 को 7 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ गया 50.8082, सॉरी। ठीक है, 7 10 की पावर -7 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या? 3 है, जो कि इससे क्या होगा? डिवाइड होगा। और ये अगर मैं डायरेक्ट 10 की पावर -4 है ऊपर लेके चली जाऊँ तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? +4। जो ऊपर काम किया था वही काम करेंगे। पावर्स वाला एक साथ कर लेंगे, बाकी सब जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डिवाइड करते हैं। 50.82 डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया भाई 16.94। और अब दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देते हैं। ऐड क्या होंगी भाई? -7 + 4, जो साइन होगा वही रख देंगे। तो ये मेरे पास क्या है? 16.94, 10 की पावर क्या आ गया भाई? -3, क्योंकि -7 + 4 होता है -3। अब ये आप देखिए साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं है। डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, एक डिजिट नहीं है, तो हमें यह करना पड़ेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 1 के बाद हमें डेसिमल लेकर आना है, 694 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ऑलरेडी है। डेसिमल तो मैंने शिफ्ट कर दिया। हमने कहाँ शिफ्ट किया भाई? राइट से लेफ्ट लेकर गए, और कितने प्लेस शिफ्ट किए? एक प्लेस, तो 10 की पावर 1, यही करते थे ना।
राइट टू लेफ़्ट ले गए तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और एक 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 जो है डिजिट क्रॉस किया खाली तो पावर क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आ गई? जो पहले थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी, क्योंकि मैंने डेसिमल शिफ्ट किया था तो उसका मैंने क्या किया, इधर ऐड किया। एक डिजिट था राइट टू लेफ्ट गए पॉजिटिव, एक डिजिट था तो 1। अब इधर नहीं छोड़ना है क्योंकि बेस सेम नज़र आ रही है दो की, ये 10 की -3 है और उधर +1 है, पावर ऐड कर दी। फिर ये क्या आ गया, 1.694x 10 की पावर -2। तो ये मेरा क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, इसलिए हमें कन्वर्ट करना लाजमी है, वरना मैं इधर भी छोड़ सकती थी। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले एक ही नंबर होगा, तो अब डेसिमल से पहले एक ही नंबर है। सही है, पहले 2 थे तो हमने क्या किया, एक प्लेस डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और एक डिजिट शिफ्ट किया तो क्या आएगी, 1 आएगी। फिर बेस सेम थी, पावर ऐड कर ली तो -2 आ गया, 1.694 एक्सपोनेंट -2। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, सब कुछ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हम सबसे पहले 9.63 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो 1.605 आ गया, 1.605 आ गया। अब ऊपर मेरे पास 10 की पावर क्या है, 9 है, और जो डिनोमिनेटर में 10 है उसकी पावर -5 है। ठीक है, तो ऊपर लेके चली जाऊँगी तो +5 हो जाएगी। सही है, अभी हमने लिख दिया 1.605, बेस सेम है, पावर Z हो गई, तो ये क्या हो गया, 9 + 5। ठीक है, ये हो गया 1.605 और 10 की पावर क्या हो गई भाई, 14। अब आप चेक कर लें साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल से पहले जो है वो एक ही डिजिट है, तो उसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन में है, मुझे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। ठीक है, पार्ट 4 में हमें जो है वो ऐड करना है। 4.9 और 4.8, लेकिन इसके एक्सपोनेंट क्या है, सेम नहीं है। अगर एक्सपोनेंट सेम होते तो मैं एक्सपोनेंट क्या ले लेती, कॉमन ले लेती। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक्सपोनेंट सेम बनाते हैं, तो मैं इसको 6 बना देती हूँ, इसको 7 बना देती हूँ, तो हम इसको 7 ही बना देते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमें मैनुअली काम करके दिखाना है, तो हम मैनुअली काम करके दिखा रहे हैं। इसको एज इट इज़ नहीं दिया, इसको 7 कैसे बनाएंगे कि पावर को मुझे 7 करना है, यानी इसमें 1 मुझे ऐड करना है। तो ऐड कब होता है, जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। राइट टू लेफ़्ट मतलब डेसिमल 4 से पहले आ जाएगा। ये डेसिमल शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ़्ट, तो राइट टू लेफ़्ट, और एक ही शिफ्ट करना है क्योंकि इसमें मुझे 1 प्लस करना है, तो राइट टू लेफ़्ट यानी 4, एक डिजिट मैंने शिफ्ट किया तो 4 के बाद डेसिमल था तो 4 से पहले आ गया, और क्योंकि 4 से पहले डेसिमल लगाया तो उसके पहले हम 0 पे लगाते हैं, और ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और क्योंकि मैंने एक डेसिमल शिफ्ट किया है तो 10 की पावर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया है, 10 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ये मेरे पास है 4.9, 10 की पावर 7, 0.48, और ये दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर ऐड कर लें, 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब ये क्या है, दोनों सेम है, तो मैं 10 की पावर 7 कॉमन ले सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, अंदर यहाँ पे खाली 4.9 बचा और यहाँ पे 0.48, सॉरी। ठीक है, जब मैंने 10 की पावर 7 ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4.9 0.48 बचा, और इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4.9 + 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों सेम थे, सेम इसलिए बनाया गया, हम इसको क्या कर लें, ऐसे बाहर कॉमन ले लिया और अंदर जो हमारे पास वैल्यू थे वो लिख ली, 4.9 + 0.45। अब 4.9 में मैं 0.48 को क्या करूँगी, ऐड करूँगी। ये हमारे पास आ गया 5.38 10 की पावर 7, और ये हमारा ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि डेसिमल से पहले क्या है, एक ही डिजिट है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्लस था, सबसे पहले क्या किया कि हमने क्या किया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल नहीं किया, मैनुअली करके आपको बताया। तो क्या क्या करना है कि सबसे पहले जो पावर्स थी उसको सेम कर लेते हैं, तो इसको 6 बना दिया, इसको 7 बना दिया, हमने इसको 7 बना दिया। 7 बनाना था मतलब इसमें से हमें क्या करना था, पावर ऐड करनी थी, मतलब राइट टू लेफ़्ट मूव करना था, डेसिमल को राइट टू लेफ़्ट मूव किया, तो राइट टू लेफ़्ट मूव किया तो 4 के इधर था, तो 4 से पहले आ जाएगा डेसिमल, तो 0.48 हो गया। एक डिजिट मूव किया तो 10 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, और राइट टू लेफ़्ट मूव किया तो क्या हो गया, +1 हो गया। सही है, अब 10 की पावर 6 ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, फिर इसको एज इट इज़ उतार दिया, बेस सेम थी, पावर ऐड कर दी, 10 की पावर 7 आ गई, दोनों सेम हो गए।
अब हमने क्या किया, 10 की पावर 7 जो है कॉमन ले लिया। इस तरह भी लिख सकती हूँ मैं, इस तरह भी लिख सकती हूँ, 4.9 ब्रैकेट के अंदर और 0.48 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। जब मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इतना तो आप लोग को समझ में आता होगा, कॉमन लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अच्छा, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो उसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में क्या करना है भाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6.3 को 4.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। दोनों की बेस भी सेम है तो पावर्स हम क्या कर लेंगे, आगे ऐड कर लेंगे। 6.3 को 4.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ गया 28.98 और बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई यानी 4 + 5। ये मेरे पास आ गया 28.98 और 10 की पावर क्या आ गई 9। अब क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, तो हमें इसको बनाना है क्या भाई, 2.898। मतलब एक डिजिट मैंने, एक डेसिमल मैंने, एक प्लेस डेसिमल मैंने क्या किया, शिफ्ट किया है। ये पहले एज इट इज़ लिख दिया। अब क्योंकि मैंने राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया है तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है तो पावर प्लस होगी, और कितने डिजिट शिफ्ट किया है, एक किया है तो पावर क्या होगी, 1 होगी। अब दोनों की बेस सेम हो गई हैं, दोबारा से पावर ऐड कर लें तो 9 + 1, ये मेरे पास आ गया 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों की पावर 3 को एक साथ लिख लिया, बेस सेम थी, पावर ऐड कर ली, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पावर ऐड करके 10 की पावर 9 आ गई। अब हम देख सकते हैं कि डेसिमल से पहले जो 2 डिजिट हैं तो हमें क्या करना है, डेसिमल से पहले एक डिजिट रखना है। तो एक डिजिट हमने क्या किया, मूव किया, राइट टू लेफ्ट मूव किया तो पावर क्या हुई, प्लस हुई, और एक डिजिट मूव किया तो पावर क्या हुई, 1 हुई। तो ये 2.898 हो गया और ये बेस सेम थी, फिर पावर ऐड कर दी तो 10 की पावर क्या हो गई, 10 हो गई।